Hello, bachcho, let's see this question. This question says 1 mole of an ideal gas whose adiabatic exponent equals gamma undergoes a process in which the gas pressure related to the temperature as P is equal A T raised to power alpha, where A and alpha are the constant. At what value of alpha will the heat capacity be negative? Key concept for this question is heat capacity. Key concept for this question is heat capacity. Heat capacity, which is represented by Cm, molar heat capacity. And according to first law of thermodynamics, change in delta Q is equal change in delta U, which is internal energy, plus work done. Delta Q in term of heat capacity is N Cm delta T, और delta U होता है N CV डॉट M डेल्टा T, एंड W होता है N R डेल्टा T 1 माइनस एक्स, और x यहाँ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और इस एक्सपोनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं इस रिलेशन का यूज करते हुए। सो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम x वैल्यू निकालेंगे। ये रिलेशन है p इक्वल a t रेज टू पावर अल्फा। सो हम लिखेंगे p इक्वल a, और t को हम p और v की टर्म में लिखें तो ये होगा p v अपॉन एन आर रेज टू पावर अल्फा, और इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू होगी p अपॉन p अल्फा इक्वल a डॉट, ये होगा b अल्फा अपॉन एन आर रेज टू पावर अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पर a अल्फा एन आर फॉर द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ, फॉर द डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस क्या है, सभी कांस्टेंट है, तो यहाँ से p और v का हमें एक रिलेशन मिल जाता है विच इज p v अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें x वैल्यू मिल गई है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। सो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ एन डेल्टा टी सभी में क्या है, कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएंगे, और हम इस इक्वेशन को लिखेंगे सी एम इक्वल सी बी एम प्लस आर अपॉन 1 माइनस, और x की वैल्यू है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। यहाँ पर सी बी एम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है r अपॉन गामा माइनस 1। सो यहाँ से Cm इक्वल होगा r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये वैल्यू होगी अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, और ये वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r 1 माइनस अल्फा। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि Cm वैल्यू क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसका गामा से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हम निकालेंगे। सो यहाँ से r दोनों में क्योंकि कॉमन है, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम अल्फा माइनस 1। ठीक है, अगर 1 को हम वापस इस साइड लाएं तो ये 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया, अल्फा। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल अल्फा। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा ज़्यादा चाहिए, मतलब अल्फा शुड बी ग्रेटर, तो हम इक्वल की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रेटर साइन यूज करेंगे अल्फा की साइड। तो अल्फा की वैल्यू जो है गामा अपॉन गामा माइनस 1 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सो रिलेशन ऑफ अल्फा एंड गामा इज
alpha should be greater than gamma upon gamma minus 1. So C is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.